क्या क्या बोलते हैं वो लोग, नीतीश राणे क्या क्या बोलता है, रामगिरी क्या क्या बोला, किसी को भी अरेस्ट नहीं हुआ, किसी के ऊपर एक एफआईआर नहीं होती है। आज अगर मैं मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आई लव या रसूल अल्लाह कहता हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता हूँ, तो ये बाइक अल्लाह का सीनियर पीआई घर से उठ के आके मेरे को फ़ोन करके बुला के 8 घंटा बैठा के मेरे ऊपर एफआईआर लेता है। आई लव मोहम्मद, जैसे कि मुंबई में, हैदराबाद में, कानपुर में, यूपी में कई जगह पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसी का एक हिस्सा यहाँ पर रय रोड मोदी कंपाउंड है। मैं शफीक खान इस वक्त मौजूद हूँ मोदी कंपाउंड में, जहाँ पर एक शख्स डेविड खान, अशफाक डेविड खान, जो एमआईएम के कार्यकर्ता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है इसी आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट करने के वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज की गई और आपने परमिशन वगैरह लिया था बाइखल्ला पुलिस चौकी से। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे लोकहित में आपका डेविड भाई स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कल जो हुआ, जो सारा आई लव मोहम्मद के ऊपर जो मामला हुआ, आप प्रोटेस्ट निकाला, तो आपके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज की गई और कैसा आपको ट्रीट किया गया बाइखल्ला पुलिस चौकी में? पहली बात तो मेरे ऊपर ना मेरा प्रोग्राम था ना कुछ था। मैं अचानक एक प्रोग्राम से आता हूँ और वो प्रोग्राम में मैं आता हूँ बुक बांटने के, मेरे दोस्त मुहिद्दीन ने रखा था, मेरे को उसका फ़ोन आया, मैं जाता हूँ, हमारी माँ बहन आते, अचानक 25-50 लोग वहाँ से अटैच होते, एक आवाज़ होती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मैं उनसे बात करता हूँ, बात करने के बाद मैं उनको बोलता हूँ आपके पास परमिशन है? तो लोग बोलते हैं डेविड भाई हम लोग खाली मोहल्ले में घूमेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग भी, मेरी माँ बहन महिला थी, तो उनको मैं बोलता हूँ फिर भी, तो लोग थोड़ा बोलते नहीं आप साथ में रहो, तो मैं उनके साथ अटैच होता हूँ क्योंकि वो महिला थी, वो अकेले थी, कुछ हादसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। और मुझे मालूम है कायदा कानून क्या है। मैं 200 प्रोग्राम 2014 से लेके 2025 तक कर दिया हूँ। मेरे नाम की बाइक, जो मैं प्रोग्राम करता हूँ वो बाइक आधा मेरे नाम का डिस्पेज होता है, परमिशन होता है। तो वो सीनियर पीआई को सोचना चाहिए था कि डेविड भाई इसके अंदर अटैच हुए, एक दावत नामा थी, मैंने चले गया। और एक जब कोई दावत दे रहा है तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप खाने में क्या रखे, पीने में क्या रखे। मैं आ गया हूँ, आने के बाद ऐसा हो गया 6:30 बजे से मेरे को सब सीनियर पीआई का फ़ोन, हर चौकी से बाइखल्ला डे पीआई डिटेक्शन ऑफिसर जो थे बेचारे, उन लोग फ़ोन कर करके मुझे को बुला रहे थे। ड्यूटी ऑफिसर मैं जाता हूँ तो सीनियर का जो बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ उससे मेरे को थोड़ा सी वो हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब मेरे ऊपर पिस्तौल हैवी हो रहा है। फिर मेरे पुराने जो ऑफिसर थे वो आते हैं, सीनियर को समझाते हैं, सीनियर से बात करते हैं, फिर भी सीनियर साहब का नहीं, ये इसने गलत किया, इसने ये किया, उसने वो किया, क्या क्या बोल रहे थे वो मैं बोल नहीं सकता हूँ मीडिया में, लेकिन वो मैं था। लेकिन मेरे ऑफिसर लोग आके उनको समझाते हैं, फिर भी नहीं मानते। फिर उनका गुस्सा ठंडा होता है, बाकी लोग जाके बैठ के बात करते, वारिस पठान साहब आते। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो मेरे ऊपर एफआईआर बनाया है उसकी वजह क्या है, उसकी कारण क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है कि उसकी वजह एक ही है कि मैं मेरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मेरी माँ बहन निकले थे, मैं उनके साथ अटैच हो गया। वो एक ही चीज़ बोल रहे, परमिशन नहीं थी। मेरे कंपाउंड के अंदर अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ, कोई फंक्शन करता हूँ, तो शायद मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं लगती है, लेकिन उनके हिसाब से कि पब्लिक बहुत थी या पब्लिक इतनी थी नहीं। अब वो है कि सीनियर पीआई बोलते कि तुम लीड कर रहे थे, ठीक है मैं लीड कर रहा था। अब इतनी महिलाओं को रोड पे छोड़ना, कंपाउंड में छोड़ना अच्छी चीज़ नहीं थी। उनके साथ कोई आदमी नहीं था, कोई मर्द नहीं था, तो मैं मेरी माँ बहन के साथ जुड़ गया हूँ। उसके बाद मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ, चलो तुमने मेरे ऊपर 2 घंटे के अंदर एफआईआर ले लिया, सब कुछ ले लिया। जो लोग बीजेपी के जो भी पोस्ट होल्डर है, एमपी है, एमएलए है, उनके ऊपर 10 साल से एफआईआर नहीं हो रही है, मेरे ऊपर 2 घंटे के अंदर एफआईआर हो जाती। क्या क्या बोलते हैं वो लोग, नीतीश राणे क्या क्या बोलता है, रामगिरी क्या क्या बोला, किसी को भी अरेस्ट नहीं हुआ, किसी के ऊपर एक एफआईआर नहीं होती है। आज अगर मैं मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आई लव या रसूल अल्लाह कहता हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता हूँ, तो ये बाइक अल्लाह का सीनियर पीआई घर से उठ के आके मेरे को फ़ोन करके बुला के 8 घंटा बैठा के मेरे ऊपर एफआईआर लेता है। उसका मकसद क्या था उसके मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने एक एमआईएम का कार्यकर्ता होने की वजह से उसने मुझे पर्सनल टारगेट किया, सीनियर पीआई बाइक अल्लाह पुलिस स्टेशन। जैसे कि
डेविड खान बता रहे हैं कि सीनियर ऑफिसर भाई खल्ला के इन्होंने पर्सनल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। उनका बॉडी लैंग्वेज भी वो बता रहे हैं और कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें हैं जो वो मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहते। यानी कि इसका मतलब भाई खल्ला सीनियर पुलिस ऑफिसर ने लब्बैक या रसूल अल्लाह और आई लव मोहम्मद इस पर इतना एफआईआर नहीं लेना चाहिए था। इनको एक नोटिस दे के, इनको वार्निंग दे के, सिग्नेचर लेके छोड़ देना चाहिए था। फिर उसके आगे आपका क्या क्या कहा उन्होंने? उसने हमारे एफआईआर में कौन कौन से कलम लगाए गए आपके ऊपर? कलम में को अभी तक अफेयर कॉपी आई नहीं है, लेकिन मेरे को जो नोटिस है उसके ऊपर है, शायद मैं ध्यान नहीं दिया हो। कल या परसों मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में लड़ूंगा, कोर्ट में फाइट करूंगा। ये मेरे ऊपर और 50 केस डाले सीनियर पीआई भाई खल्ला पुलिस स्टेशन सीनियर पीआई। बाकी हर ऑफिसर ने माशाल्लाह मुझे सपोर्ट किया। हर ऑफिसर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे सपोर्ट में था। उनका भी ऐसा कहना था कि डेविड भाई खाली एक बार बोल देते तो वो अपनी जगह राइट थी, लेकिन सीनियर पीआई पर्सनल मेरे ऊपर क्या था, मैंने उनसे दूसरी बार मुलाकात है मेरी। उनको जल्दी आए वो, लेकिन उनकी दूसरी मुलाकात है। दूसरी मुलाकात में उन्होंने मेरे ऊपर क्या था मुझे मालूम नहीं। शायद मैं एमआईएम का एक कार्यकर्ता हूँ और सबसे पहले यह है कि मैंने मेरे हुजूर के मोहब्बत में नारा मारा लब्बैक या रसूल अल्लाह का। हो सकता है वो उसको सिर्फ सीनियर पीआई को ये चीज़ बुरी लगी होगी। और दूसरा कारण हो सकता है कि मैं एक एमआईएम का कार्यकर्ता होने की वजह से वो भी उसका पर्सनल उसने मुझे ले लिया है। आई लव मोहम्मद बोलने पर इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होती है। मैं गृह मंत्री से विनती करना चाहता हूं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कई जगह पे, कई मुंबई में कई जगह प्रोटेस्ट चालू है आई लव मोहम्मद के ऊपर, और उनके ऊपर कुछ लोगों को नोटिस दे के सिग्नेचर करके छोड़ दिया जाता है। और भाई खल्ला पुलिस स्टेशन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जिन्होंने पर्सनली इनके ऊपर एफआईआर किया, कहीं ना कहीं पर्सनल दुश्मनी के हिसाब से एफआईआर किया या एमआईएम के कार्यकर्ता है इसके लिए एफआईआर किया, ये देखना ये एक बहुत चिंतकजनक बात है। मैं लोकहित से शफी खान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।